स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा क्लास 11 से सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया। ओके, आज हम आगे बढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज जीपी क्या होता है ना। बेसिकली प्रोग्रेशन हमें पता है कि जो आपका सीक्वेंस है उसका स्पेसिफिक पैटर्न जो लेके आता है वो होता है हमारा प्रोग्रेशन। उसमें से जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा उसका किस तरह से होगा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ बच्चों। जैसे अगर आपकी कोई सीरीज है, सपोज दैट 2 4 8 16, इस तरह से कोई सीरीज है। ओके, अब इसमें किन्हीं भी टू टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन से ही आपकी जीपी बनेगी। क्लियर? तो अगर यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट टर्म है बच्चों, उसको मैं a1 लूं, वो है 2, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, ये इस तरह से ये नंबर्स। ठीक है, अब ये जो a1 है उसका a2 के साथ में क्या रिलेशन, अगर आप इसको ले तो ये तो 2 है, a2 क्या हो जाएगा 2 into 2 की पावर 1, 2 into 2 की पावर 1 4, a3 हो जाएगा 2 into 2 की पावर 2, a4 हो जाएगा 2 into 2 की पावर 3। क्लियर? यानी कि क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट 2 है, फिर सेकंड में मैंने फर्स्ट वाले में 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड में वापस से 2 को, इस तरह से आपका क्या हो रहा है। अगर एक कांस्टेंट नंबर को मैं मल्टीप्लाई करती जाती हूँ प्रीसीडिंग टर्म में, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है। दैट इज अगर मैं टर्म नंबर 2 में a2 अपॉन a1 करूं बच्चों, है ना, a2 अपॉन a1 क्या होगा हमारा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, सॉरी 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 अगर मैं करूंगी तो क्या होगा 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली a4 अपॉन a3 करूंगी तो क्या होगा बच्चों 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू 4। तो यहां से क्या हो जाएगा a2 अपॉन a1, a3 अपॉन a2, a4 अपॉन a3, इन सबका जो नंबर है क्या मिल रहा है हमें, एक कांस्टेंट मिल रहा है। दैट इज क्या हो जाएगा बच्चों a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू a4 अपॉन a3, इस तरह से। तो इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या लेते हैं बच्चों, r, दैट इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो हमारी ये जीपी किस तरह से बन गई, फर्स्ट टर्म हो गई क्या हमारी a, सेकंड टर्म क्या हो गई ar, थर्ड टर्म क्या होगा बच्चों ar स्क्वायर। ये 2 तो आपका a है, फर्स्ट टर्म है, और इसको 2 की पावर 1 दैट इज r की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 2 r की पावर 2, ये हो गया ar की पावर 3। क्लियर? यानी हमारी ये बनी है जीपी। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि किस तरह से आपकी जीपी बनेगी। क्लियर? अब क्या होगा बच्चों, जीपी कैसे बनी, ar स्क्वायर ar क्यूब, यानी कि टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज कॉमन रेशियो। क्लियर? तो अब इस जीपी में किस तरह के नंबर्स होंगे, देखिए बच्चों क्या होगा, इसकी जनरल टर्म क्या होगी वो सब हम देखते हैं। आपकी जीपी है ar स्क्वायर ar क्यूब, इस तरह से। तो इसकी कोई भी एक जनरल टर्म, जिसे हम बोलते हैं nth टर्म भी बोलते हैं बच्चों, जनरल टर्म इज इक्वल टू an लेते हैं। तो nth नंबर की टर्म क्या होगी, क्लियर? फर्स्ट नंबर की टर्म है a, सेकंड नंबर की टर्म है आपकी, फर्स्ट नंबर की टर्म a1 क्या है बच्चों a, a2 क्या है ar की पावर 1, a3 क्या है बच्चों ar की पावर 2, क्लियर? a4 क्या है ar की पावर 3, दैट इज यहां पर जो सबस्क्रिप्ट में नंबर है उससे यहां पर एक नंबर पावर भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। क्लियर? तो यहां पर अगर आपका सबस्क्रिप्ट में n है तो यहां पर क्या होगा ar की पावर n माइनस 1, एक नंबर कम। क्लियर? तो ये हुआ आपका nth टर्म या जनरल टर्म बोलते हैं। तो जीपी की nth टर्म क्या होगी ar की पावर n, ये फाइनाइट जीपी की बात कर रही हूं मैं। क्लियर? तो अगर फाइनाइट जीपी है आपकी तो a ar स्क्वायर ar क्यूब अप टू ar की पावर n माइनस 1 nth टर्म हो सकती है। क्लियर? ये होगी हमारी जीपी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। अगर जीपी की बात करें तो उसमें n टर्म्स का सम किस तरह से निकालते हैं, देखिए बच्चों आपकी जीपी है ar स्क्वायर अप टू ar की पावर n माइनस 1, है ना, ये आपकी कौन सी टर्म है an, nth टर्म। क्लियर? अब क्या होगा, इन सबका सम निकालना है तो हम क्या लेंगे बच्चों sn, इन सबका सम कर दो a प्लस ar स्क्वायर अप टू प्लस ar की पावर n। ऐसे निकालने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रही हूं, किससे r से। क्लियर? rsn इज इक्वल टू, यहां पर मैं r से मल्टीप्लाई करके इसको एक एक टर्म आगे खिसका रही हूं। तो फर्स्ट a को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा ar को करूंगी तो ar स्क्वायर ar क्यूब, इस तरह से चलते 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 यहां पर क्या हो जाएगा ar की पावर n माइनस 1, और जब मैं इस लास्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई करूंगी तो एक नंबर आगे दैट इज
1 माइनस आर इज इक्वल टू यहाँ से a बचा और यहाँ से माइनस a की पावर a r की पावर। तो एस एन अपना क्या हो जाएगा बच्चों, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यही हमारा सम ऑफ n टर्म्स होता है व्हेन r इज लेस देन 1। r जब 1 से छोटा है तब हमें ये यूज करना है और r जब 1 से बड़ा है तब हम ये यूज कर सकते हैं। क्लियर, कोई फर्क नहीं है, बस इसमें माइनस को कॉमन आउट लेके कर जाएंगे सेम। ठीक है, तो जब r लेस देन 1 है तब ये फॉर्मूला होगा, जब r ग्रेटर देन 1 है तब ये होगा। r इज नॉट इक्वल टू 1 दोनों ही केसेस में, क्योंकि जैसे ही r 1 होता है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो जब r इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा बच्चों, है तो r इक्वल टू 1 होगा तो हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें डायरेक्ट ऐड करना है। क्लियर, तो जब r इज इक्वल टू 1 होगा तब आपका Sn क्या हो जाएगा, देख लीजिए बच्चों क्या हो जाएगा, a प्लस a अप टू n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों na। सो जब r इज इक्वल टू 1 होगा तब आपका सॉल्यूशन होगा na। ये तो हो गया आपका फाइनाइट जीपी के लिए सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर, ओके। अब हम बात करेंगे अगर आपकी जीपी फाइनाइट ना हो के इनफाइनाइट हो तो क्या होगा। ओके, तो हम बात करते हैं इनफाइनाइट जीपी। अगर आपकी जीपी है a ar स्क्वायर ar क्यूब एंड सो इनफाइनाइट, इन डॉट से लगाते हैं, तो s इंफिनिटी क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर r कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये s इंफिनिटी कब होगा, जब आपका मॉड r इज लेस देन 1, मॉड r इज लेस देन 1 और r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी तब इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर, मॉड r इज लेस देन 1 या r जो -1 से 1 के बीच में लाई करे, दोनों एक ही बात है। ओके, तो अब इस केस में आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो निकालेंगे किस तरह से। सबसे पहले मुझे बताइए Sn क्या होता है बच्चों, a r की पावर -1 अपॉन r -1। ओके, सम ऑफ n टर्म्स ये होता है। अब अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, हमें तो ऐसे इंफिनिटी से मतलब है ना, ऐसे इंफिनिटी निकालना है, तो जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तब r की पावर n टेंड्स टू व्हाट। ओके, कैसे निकालेंगे, इस दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी एक नंबर ले लीजिए, -1 से 1 के बीच में कोई भी ले लीजिए, सपोज मैंने हाफ लिया। क्लियर, अगर मैं यहाँ पर r को हाफ लेती हूँ, लेट r इज इक्वल टू हाफ, तो r की पावर n क्या होगा, 1/2 की पावर n। जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तब r की पावर n टेंड्स टू व्हाट, हाफ की पावर n 0। क्लियर, तो जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तब r की पावर n टेंड्स टू 0। सो यहाँ पर आपकी r की पावर n की वैल्यू क्या रख दूंगी मैं, 0। तो आपका हो जाएगा a इंटू -1 अपॉन r -1। सो a अपॉन 1 माइनस आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन होगा a अपॉन 1 माइनस आर व्हेन मॉड r इज लेस देन 1 और r की वैल्यू -1 से 1 के बीच। क्लियर, ये तो हो गया आपका एक केस। ओके, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। लेकिन अगर आपका बोल दे कि r जो है वो क्या है बच्चों, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सपोज आपका ये है और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बताया है, तो अपन खुद सोच के देखते हैं बच्चों क्या हो सकता है। इनफाइनाइट तक आपको ऐड करना, r की वैल्यू चलो 1 से बड़ी मत लीजिए, 1 ही ले लीजिए। अगर हम 1 ही ले लेते हैं ना तो भी आपकी क्या हो जाएगी, जीपी a प्लस a प्लस a प्लस a अप टू इनफाइनाइट टाइम्स लास्ट टर्म इनफाइनाइट। तो इन सबका एडिशन आप a को कुछ भी रख लीजिए बच्चों, कुछ भी रख लीजिए, एनी नंबर 1 या 1 से बड़ा, तो यहाँ पर हमेशा s इंफिनिटी क्या होगा, इनफाइनाइट। क्लियर, तो ये हुए इसके दोनों केसेस, जब r -1 से 1 के बीच में है, जब r इज ग्रेटर देन 1 है तब आपका आंसर इनफाइनाइट आएगा। क्लियर, तो ये हुई सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है जीपी की। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इसकी। क्या होगी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में अगर बात करेंगे, अगर आपकी a1 a2 a3 इस तरह से आपकी जीपी है, an ले लेते हैं हम। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या होती है, a, ये होता है ar। ठीक है, a3 क्या होता है ar स्क्वायर और ये होता है अपना ar की पावर n -1। जहां पर मैंने जीपी की फर्स्ट टर्म ली है a और कॉमन रेशियो लिया है r। क्लियर, तो ये इस तरह से जनरल आपकी जीपी बनेगी। अब क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो
होगी बच्चों, इस जीपी को मैं एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं हर नंबर को, दैट इज अगर मैं ले लूं k a1 k a2 k a3 एंड सो ऑन, ये लास्ट हो जाएगा kn, तो क्या ये भी जीपी बनेगी? बिल्कुल, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, ये भी आपकी जीपी बन जाएगी। क्यों बनेगी? क्योंकि किन्हीं भी टू टर्म्स का यहाँ पर आपका क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, an+1 अपॉन an इज इक्वल टू r, यही होता है हमारा रिलेशन। नंबर डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग नंबर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो हमारी जीपी बनती है। तो यहाँ पर भी आपका वही होगा बच्चों, कैसे होगा, अगर a1 a2 a3 आपकी जीपी है तो an+1 अपॉन an इज इक्वल टू r हो गया, मैं इसी जीपी की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं k से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ बच्चों, तो क्या फर्क पड़ गया है, k से तो k कट ही रहा है ना, तो ये वापस से r ही तो आ रहा है, सो आपकी ये भी एक क्या बनेगी, जी। सिमिलरली आप मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दीजिए, एक कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मैं डिवाइड भी कर दूंगी ना बच्चों, तो भी आपका क्या बनेगा, अगेन जीपी ही बनेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए आपकी जीपी बन जाएगी अगेन, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर आपका a1 a2 a3 इस तरह से आपकी बन रही है an तक, सपोज ये एक जीपी है, ठीक है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, रेसिप्रोकल दैट इज 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2 1 अपॉन a3 एंड सो ऑन 1 अपॉन an, दिस इज आल्सो एन जीपी, अ जीपी। व्हाई, क्यों होगी, क्योंकि इस जीपी फर्स्ट वाली के लिए आपका an+1 अपॉन an क्या होता है बच्चों, कॉमन रेशियो r होता है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ओके, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन an+1 अपॉन 1 अपॉन an, है ना, टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू an अपॉन an+1, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन r हो गया ना, तो भी ये क्या बन गई, जीपी बन गई जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1 अपॉन r। इस तरह से आपकी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। एक प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट है इसकी, वो भी देख लीजिए बच्चों, जैसे आपकी जीपी है ar स्क्वायर ar3, nth टर्म आपकी होगी ar की पावर n-1, इसके जस्ट पहले वाली होगी ar की पावर n-2, इस तरह से, ठीक है, ये होगी आपकी। तो अब क्या होगा, इस जीपी के अंदर, किसी भी जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इज इक्वल टू सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ar इनटू ar की पावर n-1 इज इक्वल टू थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म ar स्क्वायर इनटू ar की पावर n-3। इस तरह से हर नंबर के लिए अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, a स्क्वायर r की पावर n-1, यहाँ से क्या हो रहा है a स्क्वायर r की पावर n-1, यहाँ से क्या हो रहा है a स्क्वायर r की पावर n-1, क्लियर। इसी तरह से आप फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट सेकंड इक्वल टू थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट थर्ड, इस तरह से ये हर जगह पर अप्लाई होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ना, सपोज दैट आपका दो नंबर्स है, जीएम की बात कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ए और बी दो नंबर्स है, उसका ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है, क्लियर। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर ये जीपी में है तो क्या होगा बच्चों, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, सो जी इज इक्वल टू रूट ए बी, क्लियर। ये हुआ आपका ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। अब यहाँ तक पहुंच गए तो हम ए एम और जी एम के बीच का रिलेशन भी देख ही लेते हैं। अगर आपके दो नंबर से सपोज दैट ए और बी, ठीक है, उसका अरिथमेटिक मीन अगर ए है तो ए क्या होता है बच्चों, a प्लस बी अपॉन 2 होता है, क्लियर, और g होता है ये। दो नंबर्स की बात कर रही हूँ जिसका ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी है और आपका अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, देख लेते हैं बच्चों। हम यहाँ पर a माइनस जी निकालेंगे, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस रूट ए बी, क्लियर। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंपल सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है बच्चों, कैसे, a को लिख देंगे रूट ए का स्क्वायर, b को लिख देंगे रूट बी का स्क्वायर और माइनस 2 रूट ए रूट बी, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इज x माइनस y का होल स्क्वायर, सो a माइनस g इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन 2।
किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव या फिर इक्वल टू 0 होता है, दैट इज इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। सो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, यानी कि आपका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, अब लास्ट बात कर लेते हैं। बिल्कुल जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तब आप टर्म्स कैसे लेंगे बच्चों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके लेनी है 3 टर्म्स, है ना, अगर आपको 3 टर्म्स लेनी है बच्चों तो किस तरह से आप लोगे क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए। अगर आपको प्रोडक्ट वगैरह कुछ गिवन हो क्वेश्चन में तो आप उसको इजी बनाने के लिए, वैसे आपका मेथड तो है ये ए आर स्क्वायर वगैरह तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर वहां से भी आएगा। लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये मेथड्स यूज होते हैं। तो अगर 3 टर्म्स की बात करेंगे तो हम क्या ले सकते हैं बच्चों, ए अपॉन आर और ए आर। ए सेकंड टर्म हो जाएगी ए अपॉन आर और आर। आप यहाँ पर इसको डिवाइड करके देख सकते हो, सेकंड अपॉन फर्स्ट आर आ रहा है, थर्ड अपॉन सेकंड आर आ रहा है, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर बात करेंगे 4 टर्म्स की तो आप क्या ले सकते हो बच्चों, 4 टर्म्स के अंदर मैं ए नहीं ले सकती हूँ, ठीक है, तो मैं लूंगी ए आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर का स्क्वायर, सॉरी यहाँ से ए अपॉन आर का। अब आप इनको वापस से डिवाइड करके देखिए बच्चों, सेकंड अपॉन फर्स्ट करूंगी तो आर स्क्वायर आएगा, थर्ड अपॉन सेकंड करूंगी तब भी आर स्क्वायर आएगा, और फोर्थ अपॉन थर्ड करूंगी तब भी आर स्क्वायर आएगा। क्लियर, ये होगी आपकी 4 टर्म्स। अगर आपको 5 टर्म्स लेंगी तो आप क्या करोगे, है ना, ध्यान रखना इवन और ऑड नंबर के टर्म। अब ये आपका इसी तरह का बन जाएगा, कैसे बनेगा, ए आर स्क्वायर और पीछे हो जाएगा ए अपॉन आर और ए अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, वापस आप देख सकते हैं इन दोनों का जो रेशियो है वो आर है, यहाँ से दोनों का आर है, इन दोनों का भी इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो जब आपको जीपी के अंदर 3, 4, 5 इस तरह से टर्म्स लेनी हो क्वेश्चन में तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थ्योरी मैंने करवाई है आज बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।